तो हेलो मेरे फ्यूचर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपकी मंजिल के बहुत नज़दीक है। मुझे पता है आप ईमानदारी से आपका कर्तव्य जो कर्म है वो कर रहे हैं और आपको फल मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। पर बहुत सारे बच्चों के कहीं ना कहीं अपनी इस जर्नी में ये चीज़ दिमाग में आती है कि इसके फॉर्म कब लगेंगे, कैसे होगा, कितने दिन बचे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ रिगार्डिंग टू एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2025, जिसका पेपर 8 मार्च 2026 को निर्धारित है। आपके पास फिक्स दिन बचते हैं, सीमित दिन बचते हैं आपके पास। जितने भी दिन बच रहे हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि कैसे इन दिनों में बेस्ट से बेस्ट इनका टाइम यूटिलाइज किया जाए। एक ऐसी रणनीति, एक ऐसा टाइम टेबल सेट किया जाए ताकि आप अच्छे से अच्छा पढ़ सको और अच्छे से अच्छा आउटपुट एग्जाम में 8 मार्च को दे सको। तो आज के वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं बेटा, वो बनने वाला हूं कि कौन कौन भर सकता है फॉर्म और फॉर्म कब भरने वाले हैं। फॉर्म कब भरने वाले हैं, सबसे मेन चीज सब बच्चों के दिमाग में यही है। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस आपका जो तैयारी के जो एक वे बना हुआ है, एक पूरा रूटीन बना हुआ, उसको तोड़िए मत। किसी के भी कहने से इतने पद बढ़ रहे हैं, इतना आगे होएगा, पीछे होएगा, सब चीजें फिक्स है। 8 मार्च को आपका पेपर होना है और अभी तक जो चीजें ऑथेंटिक नहीं है उनको मानना भी गलत है। अभी तक अपने पास कोई भी पद पढ़ने की ऑफिशियल ऐसी अपडेट या न्यूज नहीं है। तो अपने को सिर्फ एक सीट के लिए तैयारी करने हैं, 1100 पोस्टें कम नहीं होती। बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, सुन रहे हैं, संभावनाएं हैं, सारी चीजों को मैं साइड करके एक ऑथेंटिक बात ये करता हूं कि अपने पास जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था वो 1100 पोस्टों की, और नंबर ऑफ पोस्टों की अगर मैं बात करूं तो 1100 कम नहीं होती। अपने को तैयारी में ही माहिर बनना है, अपने को इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। तो मैं बात करने वाला हूँ फोरम की और सारी चीजें। चलो शुरू कर लेते हैं। देखो, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, अब इसका लेंथ नोटिफिकेशन जो है पूरा डिटेल्स में वो आना बाकी है। स्टार्टिंग से मैं कुछ चीजें समझाऊंगा और इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको 20 से 30 आपके जो छोटे छोटे कंफ्यूजन है वो क्लियर करके आपको आपके गोल जो है उसके बहुत नजदीक ले जाने वाली चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कृषि पर्यवेक्षक आपका, ठीक है, 1100 पोस्टें आपकी टोटल हो गई। इसमें बात करता हूँ एज की। तो अगर एज की बेटा मैं बात करूँ तो जिनका डीओबी जनवरी 2008 से पहले पहले का है, जनवरी 2008 से पहले पहले, मैं कह सकता हूं लास्ट दिसंबर 2007 के जो बच्चे हैं जिनकी डीओबी है वो क्या हो रहे हैं, 18 वर्ष के हो रहे हैं। मैक्सिमम की बात करूं तो 40 वर्ष आपका जो एज, आपका जो क्राइटेरिया है, जो आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन है वो आप दे सकते हैं कि आपको कितना % छूट है, कितने साल की छूट है वो आप देख सकते हो। पर मैं बता रहा हूँ उन बच्चों की, फ्रेशर बच्चों की, जिन्होंने 12वीं पास किया है, जेट की तैयारी कर रहे थे, जेट में कॉलेजेस नहीं मिली तो कंफ्यूज है बहुत सारे, हर जगह से अलग अलग चीज देख रहे हो। तो देखो, फॉर्म आप लगा सकते हो अगर आप 18 के नहीं हुए, कुछ महीने कम पड़ रहे हैं तो भी। बट बाई चांस उस टाइम क्या सिचुएशन रहेगी, जब आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, आपका डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम हो सकता है 1-2 महीने का ऐसा गैप मिल जाए, नहीं मिले। ये चीजें लिखी हुई नहीं है तो मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ। बट आपका ऑफिशियल जो मैं बता रहा हूँ, जिसकी डीओबी दिसंबर 2007 है, वो आराम से जनवरी 2026 तक 18 साल का हो रहा है। गूगल से, एज कैलकुलेटर से आप देख सकते हो। अधिकतम 40 वर्ष हो ही गई। पैम मैट्रिक लेवल 5 क्या होता है, सुपरवाइजर को कितने रुपए मिलेंगे, इस अपना जो वेतन आयोग है उसके हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे, और पे मैट्रिक क्या होता है, सुपरवाइजर का काम क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, पहली चीज पैसे कितने कमाता है, ठीक है, बनने के लिए क्या क्या पढ़े, बेस्ट बुक कौन सी है, ये सारी चीजें मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अभी तक 1100 ही है अपने पास, ऑफिशियल जो न्यूज है वो 1100 की है, जैसे आएगी बता देंगे। अब बात करते हैं भैया, इसका पेपर तो 8 मार्च को फिक्स कर दिया, इसके फॉर्म कब लगना स्टार्ट होंगे। तो फॉर्म जितना, देखो मैं कह रहा हूँ उससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, पर पॉसिबिलिटी जो है 101% वो ये है कि आपका जो नवंबर, ये जो महीना चल रहा है, इसका जो लास्ट वीक है, लास्ट वीक से लेके आपका जो दिसंबर का पहला सप्ताह है, वहां तक आपको देखने को मिल सकते हैं इसके फॉर्म। नवंबर के अंतिम सप्ताह से दिसंबर के पहले और दूसरा 15 दिसंबर के बीच बीच में आपके फॉर्म, इसके नोटिस जो है, नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म कौन कौन लगा सकता है, एज वाला क्राइटेरिया अपना क्लियर हो गया। इसके अलावा मैं बता दूं, जो बच्चे 12वीं किसी भी एक रजिस्टर्ड बोर्ड से 12वीं एग्रीकल्चर कृषि किए हुए हैं वो बच्चे फॉर्म लगा सकते हैं। या फिर मैं आपको बता दूं, जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर हॉनर्स डिग्री कर रखी है किसी भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से, प्राइवेट से या यूनिवर्सिटी से, वो इसका फॉर्म लगा सकते हैं। या तो 12वीं पास हो एग्रीकल्चर से किसी भी बोर्ड से, या फिर वो हो बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर। और दूसरा क्या है,
7 दिसंबर, मतलब 18 साल के वो हो रहे हो कम से कम, डीओबी इनकी ये होनी चाहिए। 2007 दिसंबर से बाद में जो पैदा हुए हैं उनको थोड़ा सा फॉर्म भरने में इशू आ सकता है। ये हो गई बात। अब मैं बात कर लेता हूँ बेटा इसमें थोड़ी सी क्वेश्चंस की। तो इसमें देखो 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 300 नंबर का आपका पेपर होता है। अब मैं ये भी बताऊंगा पिछली 3 भर्तियों की कट ऑफ क्या रही है, किस कैटेगरी में मेल और फीमेल को कितने कितने नंबर चाहिए थे, क्या पेपर का लेवल है, वो सारी चीजें इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 300 नंबर का आपका पेपर होता है, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। 3 क्वेश्चन आप गलत करते हो, एक सही क्वेश्चन आपका ले जाता है, ठीक है। ये हो गई बात। अब क्वेश्चंस का मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं बेटा, फिर आगे चलते हैं। इसी के अंदर अपन नेक्स्ट वीडियो में एक बेस्ट टाइम टेबल स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आऊं, उसकी बात करेंगे। 100 क्वेश्चन है, इनको 3 डिवाइडेशन में करते हैं, 60, 25 और 15। 15 क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो है आपके हिंदी के बेटा, जिसका फिक्स सिलेबस है। आज तक की ऐसी भर्ती है इसमें सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन अगर मैं बात करूं तो फ्रेशर बच्चों के हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि जितना सिलेबस में हो और जितना पढ़ना चाहिए उतना ही वो पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा दिमाग वो नहीं लगा रहे हैं, उनके पास जो भड़काऊ चीजें हैं वो नहीं है उतनी एक्स्ट्रा। कम खा तो कौन मरे, ज्यादा खा तो मर जाओ, आपने सुना होगा। तो कम खाइए, जितना पूछ रहा है, जितना आपको सफिशिएंट है उतना ही आप पढ़िए जो सिलेबस में दिया हुआ। ये एक ऐसी भर्ती है ओनली जो 12वीं के बाद में आती है एग्रीकल्चर की, और आज तक इसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ और सिलेबस भी फिक्स है। टॉपिक्स के नाम भी आपको मिलेंगे कि तिलहनी फसलें, और तिलहनी में भी ये फसलें। जैसे अब जीके की बात करोगे तो जीके में भी आपको, जब आप इतिहास का सिलेबस इसका उठा को देखोगे तो आपको फिक्स चीजें दिखेगी कि इसमें 2 सभ्यता है, कालीबंगा और आहट, ये प्रमुख व्यक्तित्व है, ये आंदोलन है, सिर्फ सांगा है, कुंभा है, इनके बारे में पढ़ना है। तो एकमात्र भर्ती है जिसमें फिक्स सिलेबस है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आपका पेपर आता है। तो ऑथेंटिक चीजें आप पढ़िए, ठीक है। 15 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, कंप्लीट सिलेबस दिया वही 14 से 15 टॉपिक से। 25 क्वेश्चन आपके आते हैं राजस्थान जीके के, जिसमें आपके 3 पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी, आपका भूगोल, ठीक है, उसके बाद में आपकी हिस्ट्री और आपका कल्चर, 3 आपको देखने को मिलेंगे। बाकी बच रहे हैं 60 क्वेश्चन। जो आपका मेजर पोर्शन है वो एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर के 3 पार्ट हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तीनों से 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 60 क्वेश्चन ये हो गए। कट ऑफ्स के बारे में बताऊंगा, और इनका भी सिलेबस फिक्स है बेटा एग्रोनॉमी का। जैसे आप पशुपालन में जाओगे तो आपको पशु औषधियों के बारे में दिया गया है, जिन औषधियों का नाम दिया गया है उन्हीं को आपका पढ़ना होता है, उन्हीं को इतने अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो आपका सिलेक्शन बहुत नजदीक है। तो ये तो हो गई बात ये कि फॉर्म कब लगेंगे, नवंबर लास्ट वीक से दिसंबर सेकंड वीक या फर्स्ट वीक तक आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब पे मैट्रिक लेवल 5 क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं एक बार। जैसे ही आप चैनल के पेज पे जाओगे आपको बेटा एक ये वीडियो देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर साहब कितना कमाते हैं। 15 मिनट का वीडियो है, 2 महीने पहले अपलोड किया हुआ है, दोबारा से उन्हीं चीजों को रिपीट करे कोई मतलब नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल के पेज पे विजिट करोगे अगर वीडियोस में तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल्स में मैंने बताया है कि कितना भत्ता कट के, कितना आपको जब आप प्रोविजनल पे रहोगे तब कितना मिलेगा, परमानेंट हो जाओगे तब कितना मिलेगा, और 8वें वेतन आयोग में कितना कमा सकोगे, रिटायरमेंट होते होते कब तक कितनी सैलरी तक आप पहुंच जाओगे, वो सारी चीजें इसमें मिल जाएगी। उसके बाद में एक और वीडियो आपको मिलेगा लगे हाथ ही, ये कि राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 क्या मैं ऐसे बन पाऊंगा, टाइम टेबल कैसे पढ़े और कितना और कहां से पढ़े। ये 2 वीडियो जब आप देखोगे तो आपके बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। थर्ड वीडियो जो आपको मिलने वाला है वो ये मिलेगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना होता है, क्योंकि सबसे पसंदीदा जॉब है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में अगर कोई जॉब है जिसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन है तो वो यही जॉब है, RAS, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। तो ये आप वीडियो देखिए कि एक्चुअली में सुपरवाइजर का काम होता क्या है। उसके बाद में बेटा आप वो स्क्रॉल करोगे, ये सारे वीडियोस आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे, पर आप देख सकते हो, क्योंकि ये चीजें देखने के बाद आपका जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कट ऑफ 2018, 21 और 23 की कितनी क्या कट ऑफ रही है, कैटेगरी वाइज मैंने कट ऑफ बताया है। 25 मिनट का वीडियो आप जाके देखिए, यूट्यूब फार्मर्स लॉ पे आपको सारा कुछ मिलेगा। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 बेस्ट बुक्स मैंने बताई है, इसमें हिंदी, जीके, इवन आपका हिस्ट्री और कल्चर और ज्योग्राफी पोर्शन भी मैंने कवर किया है उसमें, जो आपकी ऑथेंटिक बुक्स है जहां से सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए भी बुक सजेस्ट की है, और ये सारी बुकें फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिलेगी वो भी इस वीडियो में है। जब ये वीडियो आप देखोगे फार्मर्स लॉ पे तो आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए जो बेस्ट बुक्स है, जो पुरानी बोर्ड की बुक्स चलती थी, जो हिंदी की बुक्स है, जो 10वीं 12वीं की जो बुक्स है कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, SSC की, SST की, वो कहाँ पे आपको मिलेगी, उनकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा बेटा। और ये 2-4 वीडियो के बाद में एक ये कौन कौन भर सकता है, ये जो मैंने डिटेल्स बताई है फुल डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर है। अब बात कर लेते हैं जो सीरियस है तैयारी को लेके, तो हमारा बैच एक चल रहा है, इसमें 30+ मतलब 31 टेस्ट सीरीज है,
और प्रेजेंट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुवैकल्पिक क्वेश्चन आ रहे हैं, निम्न में से चयन कीजिए, सत्य है असत्य है, कौन सा कथन को इसकी पुष्टि कर रहा है, ऐसे एक भी क्वेश्चन आपको कॉपी नहीं मिलेगा। हमारा टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। बैच जो हमारा मून स्टार चल रहा था, इतना भरोसा आपने दिखाया कि फर्स्ट 2 मंथ में ही, स्टार्टिंग के 2 मंथ में ही 10,000 प्लस हमारे डाउनलोड्स हुए, अब तो 16,000 हो चुके हैं। और जो स्टूडेंट्स का जो प्यार और भरोसा था कि इतने 2,500 स्टूडेंट्स, हमने पहले रिजल्ट इतना दिया नहीं है, मतलब रिजल्ट के नाम पे हमने बेचेस वगैरह, फर्स्ट बेच था हमारा, फ्री पढ़ा रहे हैं हम पिछले 6 साल से 5 साल से, 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास है। पर वो एप्लीकेशन पे इतना प्यार देना, भरोसा देना, और उन 2,500 बच्चों के भरोसे और प्यार के साथ बिल्कुल सेटिस्फाइंग रूप से हमारा ये बैच चल रहा है, जिसमें लगभग 80% सिलेबस कवर हो चुका है और इतना शॉर्ट एंड स्वीट में है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस फंसने की संभावना है। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीम के साथ में, बेस्ट मेंटरशिप के साथ में, अगर आप अभी भी इच्छुक है तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना कोई बड़ी चुनौती नहीं है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, फार्मर्स लैब ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं मात्र 1999 रुपए में। और इतना शॉर्ट कोर्स बनाया गया है, ये फिक्स वीडियोस है कि एनिमल हस्बेंड्री 30 वीडियोस, हिंदी 45 वीडियोस, आपका जो हिस्ट्री है उसके अलग है, ज्योग्राफी के 23 वीडियोस, 25 वीडियोस ऐसे, और उनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। भरोसा कीजिए, जितना पूछा गया है, पूछा जाता है और पूछेंगे उतना ही पढ़ाया गया है, एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। तो ये बीच भी आप जा सकते हैं 1999 में मून स्टार के नाम से। लगभग 80% कोर्स इसका हो चुका है, 20% लाइव चल रहा है जो आपको लाइव मिलेगा। इसके बाद में आपको डाउट क्लासेस मिलने वाली है, मैराथन क्लासेस मिलने वाली है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज 3100 क्वेश्चन, टेस्ट पेपर नहीं कहूंगा, मॉडल पेपर उनको कहूंगा, गेस्ट पेपर उनको कहूंगा, वो सेट आपको मिलने वाला है। जो बच्चे बैच में एनरोल है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है और बाहर वालों को भी मिलना वाला है। तो पता चलेगा कि आपकी हकीकत में तैयारी कितनी है। लाइब्रेरी में बैठ के कुछ चीजें आपने पढ़ी है, रटी है या फिर समझी है, क्योंकि आज के टाइम सिलेक्शन लेना सिर्फ पढ़ाई नहीं, बहुत सारी माइनर चीजें भी इफेक्ट करती है और उनमें सबसे मेजर पॉइंट होता है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में भी आप क्या वो सड़े पुराने क्वेश्चन जो सब रिपीट कर रहे हैं, उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वही क्वेश्चन दे रहे हैं 299 399 या फ्री में, या फिर कुछ यूनिक क्वेश्चंस आप सोल्व कर रहे हैं। तो वहां से आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। जब 2,500 बच्चों में बैठ के आप टेस्ट दोगे तो आपको पता लगेगा कि इन बच्चों ने क्या पढ़ा है, हमसे अलग कैसे पढ़ा है, और क्या है, कितना अपना स्कोर हो रहा है, क्या रैंकिंग हो रही है। नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी है तो फालतू इर्द गिर्द की बातों को छोड़िए और अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। एक हम नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि कैसे आप अपने दिन को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फोरम का बेटा मैंने आपको बता दिया है, डीओबी का मैंने बता दिया है, पेपर पैटर्न मैंने बता दिया है, कितना कमाता है, कौन सी बेस्ट बुक्स है, कहाँ से पढ़े, पिछली भर्तियों की कट ऑफ क्या रही, सुपरवाइजर बन गए तो काम क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। और पढ़ने के लिए अगर कोर्स चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा, कोर्स भी नहीं लो तो फ्री बुक्स कहाँ से मिलेगी, वो सारी उस वीडियो में। ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के पास अगर कोई चीज बचती है तो वो बचती है उसके खुद की तरफ से एफर्ट्स, और वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा। श्री राम तब बने थे जब उन्होंने वनवास भोगा था, तो वनवास के रूप में आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, त्याग आपको करना पड़ेगा। वो चाहे नींद का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे कंफर्ट जोन का हो, चाहे घर का हो, चाहे सुख का हो, चाहे घर की रोटी का हो, किसी भी चीज का हो, त्याग बेटा आपको करना पड़ेगा। एक अच्छा मोटिव सेट कीजिए अपना, पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट रहिए, सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, और अच्छे से ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए। जो ऐसी अननेसेसरी चीजें जो आपको डिस्टर्ब करती है, चाहे वो खास मित्र हो, चाहे आपका धर्म भाई हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड, उसको ना कहना सीखिए, ना कहना सीखिए। लाइब्रेरी में बैठे हो, फोन आ गया, ले आजा बेटा चलते हैं वहां घूम के आते हैं, उसको कपड़े दिलाने, चल गए उठ के, उनको ना कहना सीखिए। जब आप ना कहना सीखते हैं तो एक जो लंबी कतार है उससे अलग तो आप वैसे हो जाते हैं, सिलेक्शन की नजदीक तो वैसे हो जाते हैं। वो कहेगा एक दिन में क्या तू हीरो बन जाएगा, एक दिन में कितना पढ़ लेगा, तो उनको डायरेक्ट कीजिए, नहीं भाई मैं नहीं जा सकता, मेरे 120 दिन बचे, मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे पास सामने मेरा गोल है, मेरे पास सारा सामान है, सिर्फ मेरे को मेरे एफर्ट्स लगाने। कहीं ऐसा नहीं हो कि इस भर्ती में इतनी बड़ी भर्ती है और मैं रह जाऊं, बाकी मेहनत कर रहे हो कोई नहीं रहेगा। तो ना कहना सीखिए। 2 मिनट बुरा लगेगा पर आप ना कहने के बाद जो पढ़ेंगे, विश्वास कीजिए बहुत अच्छा पढ़ेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। ये सारे वीडियोस आपको फार्मर्स लॉ पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियोस में आप चेक करोगे तो मिल जाएगा, फ्री बुक्स मिल जाएगी। और एक बहुत ही टॉप का मैं स्ट्रेटजी का वीडियो लेके आ रहा हूँ ताकि आपको प्रेशराइज भी ना होना पड़े और आप बेस्ट से बेस्ट पढ़े और अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे। और बच रहे जो दिन है, इतने दिन आपने क्या किया, क्यों किया, कहाँ से पढ़ा, आई डोंट नो, और वो मैटर भी नहीं करता। पर इस लास्ट पीक टाइम में बेटा आप क्या क्या अच्छे निर्णय लेते हैं, किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करते हैं, वो वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो सारे मेरे प्यारे भाइयों को बेस्ट ऑफ लक,
दबा के तैयारी कीजिए, सकारात्मक रहिए, अच्छे लोगों में बैठिए, अच्छी संगति में बैठिए और अच्छी लाइब्रेरी जाइए, ज्यादा से ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी को दीजिए, प्रैक्टिसेस कीजिए, आप कोई सी भी बुक उठाइए, ऑब्जेक्टिव्स लगाइए, पर गलत मत पढ़िए। और जितना सिलेबस में है सिलेबस का एक पन्ना लीजिए, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग पढ़िए, एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ना है, अति अनावश्यक होती है, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे इज्जत की हो, चाहे पैसे की हो। तो जो चीजें अपने सामने हैं उन्हीं को पढ़ें, बार बार रिपीट करें, और कैसे पढ़ना है वो वीडियो, फुल वीडियो बहुत जल्द मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, लगे रहो, जीत पक्की है। थैंक यू।